सभी भक्तों को राधे राधे, जय पिताजी की। काफी भक्त के कमेंट्स हैं तो धीरे वीडियो बना के जो है रिप्लाई कर रही हूँ। एक साथ जो है असंभव है कि मैं वीडियो बनाकर सबको रिस्पॉन्स दे पाऊँ, क्योंकि आपको बताया था कि शादी विवाह के चक्कर में जो है इतनी फुर्सत अभी नहीं है। लेकिन धीरे धीरे भक्तों के जितने भी कमेंट्स है वो धीरे धीरे रिप्लाई करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मैसेजेस पे रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ। व्हाट्सएप तो मैं खोलकर भी नहीं देख रही हूँ, किसी एक दो भक्तों को ही मतलब रिप्लाई कर पाती हूँ। किसी को लड्डू अगर किसी के हमारे पास श्रृंगार के लिए आए हैं तो वो भेजने हैं, तो इसलिए तो यानी कि नहीं कर पा रहे हम व्हाट्सएप पे। तो आप कृपया करके व्हाट्सएप पे मैसेज भी मत कीजिएगा अभी, क्योंकि रिप्लाई नहीं मिलेगा। और जब बारी आएगी रिप्लाई देने की, वो इतने मैसेज हो जाएंगे कि उसमें रिप्लाई देने में मुझे महीने से ऊपर चला जाएगा। तो कृपया करके एक सवाल जो है भक्त का वो सबसे ज्यादा कि पुराने विग्रह जो होते हैं हमारे, हम उनका क्या करें। तो देखिएगा, पहली बात तो आप एक चीज देख लीजिए, विग्रह अगर सही हो सकता है तो आप पहले पूरी संभव कोशिश कीजिए कि आप विग्रह को ठीक करा पाए। ठीक है, सबसे पहली बात ये है। दूसरी बात ये है, भक्त ये होते हैं कि ना नहीं, थोड़ा श्रृंगार उसका फेड हो गया है, दब गया है, रंग दब गया है, तो हम जो है उनको प्रवाहित कर दे। तो ऐसा ना करना आप, विग्रह का जो है श्रृंगार भी हो सकता है तो आप उनको श्रृंगार करा ले। एक बात ये होती है भक्त की कि हमें बहुत साल हो गए, मतलब कि वैसे हमारे घर 4-5 साल या 10 साल, बहुत साल पुराना कोई विग्रह है। अब हम चाहते हैं उसको चेंज कर दें। चेंज करने के बाद हम दूसरा विग्रह ले आए, वैसा कोई स्थापित कर दे वहां पर। तो देखिए, जितना पुराना विग्रह कहते हैं ना, उतना ही जो है उसमें शक्तियों का वास होता है। और हमारे लिए तो विग्रह पुराना है, वैसे तो हमेशा तो वो नया ही है। तो हमारी बुद्धि है जो ये समझ लेती है कि विग्रह पुराना हो चुका है। तो कृपया करके आप ऐसा कोई भाव लाओ ही मत। ये पता है क्या रहता है, हमारे मन के अंदर जो कभी कभी इस तरीके से विचार आ जाते हैं ना, जो हमारी विचारधारा होती है वो हमारे बड़े बूढ़ों से मिलकर होती है। ऐसे जैसे हमारी फैमिली में भी पहले से क्या कि हर साल ना नई नई जो है, हर साल गणेश लक्ष्मी जी लाने और इनको पीपल पे बैठाना है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बिल्कुल सही है, और फिर भी उनको छोड़ देते हैं हम। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे पुरखों से हमें पता चला है कि भाई उनका विसर्जन जरूरी है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, पहले जो मूर्तियां होती थी वो ऐसी मिट्टी की बनी होती थी, जैसे हम प्रवाहित करते थे या फिर गमले में भी उनका विसर्जन करते थे वो बिल्कुल घुल जाती थी। अब जो विग्रह बनते हैं वो इस तरीके के होते, चाहे वो महीने भर पानी में रख लो, चाहे 1.5 महीना रख लो, चाहे साल भर रख लो, वो तो मतलब कि बिल्कुल भी मिक्स ही नहीं होते हैं पानी में, वो ऐसे के ऐसे ज्यों के त्यों ही रहते हैं। तो पहले के समय में भी अंतर था और आज के समय में भी अंतर है। ठीक है, तो आप एक तो नए हर साल लाने का जो ये सिस्टम है उसे आप बंद कर दो। एक ही विग्रह, अगर आपको कोई कहे कि मान के चलो जैसे कि मैं हूं, मेरे घर वाले मुझे अब ये कहे तो ये तो हर साल रिप्लेस करेंगे हम, कैसा सुन के कैसा अजीब लगता है। जो पहले से है उनको मतलब घर से बाहर कर दो। तो आप भी मतलब ये गलती मत करो। देखो, शुरू से हमसे जो हुआ है, लेकिन अब हम जब हम समझ जाएं तो ये सब चीजें बंद कर दें। कुछ भक्तों का ये कहना होता है कि हम जो विग्रह जैसे कि लेकर आए, अब उनमें से जैसे कान में थोड़ी सी दिक्कत हो गई, नाक में थोड़ी सी दिक्कत हो गई, तो हम उनका क्या करें। तो मैं आपको बता, देखिएगा, अगर मिट्टी के विग्रह होते तो मैं भी सही नहीं कर पाती मिट्टी के विग्रह तो, लेकिन जो बनाते हैं मिट्टी मूर्तिकार जो होते हैं वो काफी बोलते हैं कि हम उन्हें ठीक कर लेते हैं। मैंने ये पता किया है उनसे, वो बोलते हैं कि हम सही कर लेते हैं, लेकिन वो देखते हैं पहले वो सही हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, तो वो सही भी करते हैं उनको। तो आपको पता है, एक बार पता कर लेना चाहिए, उसके बाद ही उनका विसर्जन करो। जगह जगह छोड़ो मत, पीपल के पेड़ पे छोड़ दिया, मंदिर में छोड़ आए, ऐसा मत करो। उनके लिए जब तक आप उनको विसर्जन करो ऐसे तीर्थ स्थान पर जहां पर कि उनका अनादर ना हो। ठीक है, एक और मैं आपको उपाय बताती हूँ अभी। जैसे कि बाई चांस कोई माता के विग्रह हो गया, कोई भी मिट्टी का विग्रह है, अगर वो ऐसा स्थिति में पहुंच गया है कि उनको दोबारा से सही करना संभव नहीं है, तो आप एक गमला लेकर उसके अंदर थोड़ी मिट्टी डाल दो। पहले प्रार्थना करना कि प्रभु आप अपने धाम को पधारिए, उनको आप आज्ञा प्रार्थना कीजिएगा। उसके बाद एक गमला लेकर उसके अंदर मिट्टी डालकर जो है फिर विग्रह को उसके अंदर रख दीजिए, फिर उसके ऊपर से मिट्टी डाल दीजिए, फिर आप उसके ऊपर एक पौधा लगा दीजिए, तुलसी का या किसी चीज का भी, उसे रोज जल से सींचिए। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। यानी कि
कई बार ये होता है कि हम तीर्थ स्थानों पर भी देखिएगा कितनी जगह विग्रहों को ऐसे ही विसर्जित कर देते हैं। स्नान करते हैं, पैरों में आते हैं, फिर उनको निकाल निकाल कर एक ढेर जमा हो जाता है। इस तरीके से भी होता है। तो ये भी जो है हमारा बंद हो जाएगा, ये सब करना जो भी है। इस तरीके से आप जो है ना प्रभु का अनादर भी रोक सकते हो। अब एक भक्त का जो है प्रश्न आया था कि जैसे धूपबत्ती अगरबत्ती के पैकेट पर भगवानों की जो ये फोटो लगी रहती है, इनका हम क्या करें, मार्गदर्शन करो। देखिएगा कभी भी अगर हमारे यहाँ भी जैसे कि अगरबत्ती वगैरह या फिर कुछ भी जैसे ये होता है लगी रहती, तो जैसे अगरबत्ती धूपबत्ती पे फोटो लगी रहती है, मैं अपने घर की आपको बताती हूँ। पहले हमारे घर कोई भी अगरबत्ती या धूपबत्ती नहीं लाते हैं, क्योंकि इस पे भगवानों की फोटो लगी रहती है, तो हम खरीदते ही नहीं है। क्योंकि खरीदेंगे फिर वो जो रैपर होगा फिर उसको डस्टबिन में डाल देंगे, हम नहीं डालेंगे, भूल चूक से किसी और ने डाल दिया तो यानी कि हम लाते ही नहीं है। हम रुई भी लेते हैं, खुद से ही बत्ती बनाते हैं, यानी कि इन चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं कि कैसे हमें खरीदनी है। वो लेबल वाली चीजें लो ही मत आप, ठीक है। एक बात और, अगर बाय चांस वो लेबल लगी हुई चीज हमने ले ली, खरीद ली, तो अब वो उसका क्या करें। तो देखिएगा आप लेबल को पहले उतार लो, जैसे ही आपके घर में आई ना वैसे ही आप लेबल को उतार लो, क्योंकि कई बार फाड़ देते हैं इस तरीके से। तो आप पहले अलग कर लो। अलग करने के बाद में आप एक गमले के अंदर पानी डालो और उसी के अंदर वो चीजें जो हैं रख दो। जैसे कोई भी गत्ता या कागज होगा वो फूल जाएगा, और यानी कि जो भी चीज होगी ना वो ऐसे आप उसके अंदर कर देना, फिर उसके ऊपर एक पौधा वगैरह लगा दो, ऐसा कर दो आप। इस तरीके से मीन्स कर सकते हो। देखिएगा हम लोग तो ये चाहते हैं कि जो ये फोटो छपी रहती हैं, चीजों पर छपी रहती है भगवानों की, ये तो छपे ही ना। मैं तो बिल्कुल चाहती हूँ कि ये बंद हो जाए, ये भी सिस्टम ही बंद हो जाए बिल्कुल भी। नाम अब मान के चलो हरि दर्शन लिखा रहता है, उसपे कृष्णा की फोटो छपी रहती है। कितनी बार क्या होता है, ऐसे ही लोग क्या करते हैं, सारी पूजा का सामान इकट्ठा करा, भर दिया और कहते हैं हम तो विसर्जित कर आए। प्रवाहित करते हैंगे, वो कौन सा प्रवाहित भी नदी नहरों में नहीं करने देते हैं। फिर उसका क्या करते हैं, फिर वहीं पे ही पड़ा रहता है सारा का सारा सामान, फिर इधर से उधर। यानी कि बड़ी सोच, अगर पहले हमें कुछ बड़े कार्य रोकने तो छोटों को भी रोकना पड़ेगा हमें कार्यों को। तो आप उन चीजों को खरीदो ही मत, उनको लो ही मत। तो हम तो क्या है, इस तरीके से जो हम उन चीजों का उपभोग ही नहीं करते, हम उपयोग ही नहीं कर रहे हैं। तो इस वजह से जो है आपको जो है कभी ये महसूस भी नहीं होगा कि हम अनादर कर रहे हैं उनका। क्या करेंगे, रुई कॉटन जो होती है वो आप इस तरीके से जिसमें फोटो ही ना छपी हो, यानी कि आप बहुत मिलती भी हैं, ऐसी बात नहीं है। और धूपबत्ती भी ऐसी मिलती है जिस पर भगवानों की फोटो भी ना छपी हो, पूरा बंडल इस तरीके से मिलता है। लेकिन हमने जो है वो बिल्कुल ही बंद कर दिया, क्योंकि मेरा तो जैसे धुआं धुआं घर में हो जाता है ना, तो मेरे मन में ही आता है लाला की आंखों में लग रहा होगा, हमारे माता पिताजी की आंखों में लग रहा होगा, आंखों से जलन होगी उनके, धुआं इकट्ठा हो जाएगा, सांस कैसे लेंगे। मतलब मैं तो मतलब ऐसे पूरी ऐसे खो जाती हूँ जैसे तो उनको कष्ट होगा। तो मैं धूपबत्ती अगरबत्ती कभी यूज ही नहीं करती हूँ कि उन्हें दिक्कत परेशानी हो। तो यानी कि सिर्फ दीपक पूजन, दीपक से उनकी आरती उतारनी हो गई, और यानी इस तरीके से जो है करते हैं हम लोग। तो हम ये बताना ये नहीं है कि देखो हम ज्यादा ज्ञानी हैं, हम बता रहे हैं, लेकिन जो चीज मैं कर रही हूँ और जो चीजें मैं करी वही चीज मैं आपको भी बता रही हूँ, ताकि आपको ये ना लगे कि हम कंफ्यूज हैं, हम कैसे करें, हम कैसे आगे बढ़े, कैसे हम मतलब कि मार्गदर्शन करें, कैसे हम लोग को ये चीजें, हमारा भ्रम कैसे दूर होगा। इस तरीके से आपकी जो भी प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व हो जाएगी, आपको कोई परेशानी की मतलब की नहीं होगी। आपको ये भी नहीं लगेगा हम प्रभु का अनादर भी कर रहे हैं। इस तरीके से जो है आप कर सकते हो। और एक भक्त का और प्रश्न था कि हम लड्डू की जैसे सेवा करते हैं, तो मैं अपने लड्डू बाबू की आरती उतारती हूँ। तो मैं आपको बता दूं, मेरे लिए बच्चा भाव है बिल्कुल, ठीक है, मेरे बालक है, मेरे अंदर ये कभी आया ही नहीं कि जैसे प्रभु है, भगवान है, ऐसे नहीं। मेरा दिल हमेशा मैं लड्डू बाबू, मेरी लाडो है, मतलब इस तरीके से मेरे अंदर पूरा भाव सदैव ही हमेशा ही यही रहा है। स्टार्टिंग से जब लाला आया भी नहीं था, सिर्फ विचारधारा थी मन में काश लाला की सेवा मिले, तब से यही था कि आना तो मेरा बच्चा बनकर आना। कभी भी हमेशा जो है नारायण सेवा में आपके बच्चा बनाकर जो मेरे सेवा करनी। और मैं ना आपको एक चीज कहूँ, मैं कभी ये नहीं कहती कि मतलब ऐसा मतलब बच्चे की तरह समझती हूँ या बच्चे की तरह मतलब कि मान रखा, नहीं। मैं ये कहती हूँ मेरा बच्चा है,
मैंने माना नहीं है, मेरा है। मैंने समझा नहीं है, मेरा ही है। मेरा मेरा दिल, मेरा हृदय अंदर से कहता है मेरा, ये मेरा समझना क्या किसी और का है जो मैं समझू कि मतलब कि लाला है, मेरा है। और मैं जब कभी मतलब लाला की, जैसे कि मेरे गोलू मोलू की, सभी गुड्डे गुड़िया की, मैं जैसे ही आरती उतारती हूँ तो मैं नहीं कहती कि आरती उतार रही हूँ, मैं कहती हूँ नजर उतार रही हूँ तुम्हारी, ताकि तुम्हें जो नजर लग जाती है ना तो ये नजर दूर हो जाए। आरती नहीं उतारती हूँ मैं इस तरीके से, मतलब कि मैंने बालक की तरह ही सदैव, और मेरे अंदर ना मातृत्व वाला ही भाव हमेशा ही, पता नहीं ये कैसे ही पिताजी की कृपा है जो ये भाव स्वयं से ही उत्पन्न हुआ। और ये जब पहली बार अवधारणा आई मेरे मन में कि कभी भी आना तो बालक ही बनना, बालक ही बनकर आना, और उन्होंने सेवा प्रदान की और मतलब कृपा भी खूब की पिताजी ने, तभी तो इसलिए आपका जो इतने भी भक्तों का मेरी समझ से जो भी सवाल के जवाब जो थे वो पूरी कोशिश है कि मैं आपको दे पाई। राधे राधे। और कुछ भी भूल चूक अगर आपको कुछ बुरा लगा हो तो क्षमा याचना है। राधे राधे। जय पिताजी की।